यहाँ पर इस तरह का गुलाबी रंग है, यहाँ पर पीला रंग है, यहाँ पर क्रीम कलर है। हर तरह का कलर इन पत्थरों में मौजूद है, जो अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात है। और मान्यता ये है कि ये ऋषि मुनियों की अस्थियों की वजह से इतना कलरफुल पत्थर इस पहाड़ में मिलते हैं, और इसी वजह से लोग जो है बड़ी मान्यता रखते हैं इस पहाड़ की। कहने वाले कहते हैं मध्य प्रदेश में तो लाल मिट्टी ही पाई जाती, लेकिन यहां के लोग इस तर्क को नहीं मानते। कहते हैं एक वक्त ऐसा था जब इस सिद्धा पहाड़ से हड्डी और राख निकलते थे। कि ये सिद्धा पहाड़ का ये पत्थर और ये सारी जो मिट्टी है ये लाल क्यों है? क्योंकि ये अस्थियों का ढेर है, इसलिए लाल है ये। अब ऐसा ही हो सकता है। क्या? अब अस्थियों का ढेर तो है ही है, तो अभी गल करके वही करके पहले खुदाई लोग करते थे तो राख भी नहीं मिलती थी। राख मिलती थी यहाँ पर? अच्छा। पहले दावे पर यकीन नहीं करने वालों के लिए यहां एक और निशानी है, श्री राम के चरणों के प्रतीक चिन्ह, जो बताते हैं कि इस जगह पर कभी श्री राम के कदम पड़े थे। ये जो पांव के निशान आप देख रहे हैं, ये मान्यता है कि भगवान राम के हैं। लिखा हुआ है कि वनगमन के वक्त भगवान राम यहाँ पर आए थे और तब उनके पांव के निशान यहाँ पर पड़े थे, और उन निशानों को आज तक सहेज के रखा गया है इस सिद्धा पहाड़ पे। तो सिद्धा पहाड़ पे लाल बजरी मौजूद है, जो मुनियों के, ऋषि मुनियों के खून से लाल हुई थी। सिद्धा पहाड़ पे भगवान राम के पैरों के निशान मौजूद हैं, लेकिन आसपास जितने भी राक्षस थे वो सब खत्म हो चुके हैं। आबादी चारों तरफ है। कभी ये पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन अब चारों तरफ आबादी है, और उसके बीचों बीच ये निशान है जो ये बताते हैं कि भगवान राम कभी ना कभी यहां से गुजरे थे। सिद्धा पहाड़ से आगे बढ़ते ही धनुष आकार के दो पहाड़ दिखेंगे। उस जगह का नाम सारंगधर है। कहते हैं राक्षस वध की प्रतिज्ञा लेते समय श्री राम ने उसी जगह अपना धनुष जमीन पर रखा था, तभी से ये पहाड़ धनुष की तरह दिखते हैं। इसे चमत्कार समझिए या फिर कुदरत का करिश्मा, लेकिन एक बात जो पन्ना में बहुत फेमस है वो ये कि आप सारंगधर मंदिर को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? सारंगधर का मतलब धनुष होता है, और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको एक पहाड़ दिखाई देता है जिसका शेप बिल्कुल धनुष की तरह है। अगर आपने वो देखा हो, धनुष देखा हो, तो आपको पता है कि उसका आकार कैसा होता है। अब मेरे पीछे जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसकी फॉर्मेशन आप समझ लीजिए बिल्कुल एक बो की तरह, एक धनुष के आकार की है। आपको समझाने के लिए मैंने एक ये कटआउट काटा है, और अगर इसको मैं अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगा तो ये जो पहाड़ आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो शेप बिल्कुल उसी तरह का है जैसा ये काटा हुआ है। ये देखिए, ये अब आप देखिए, ये बिल्कुल पहाड़ ढक गया है। अब मैं इसको अगर हटाऊंगा तो आपको पहाड़ दिखाई देगा, और ये मैं लगा दूंगा तो ये पूरा कवर हो गया। ये बिल्कुल धनुष के शेप का कटआउट है, और ये पहाड़ जो है बिल्कुल उसी शेप के अंदर है जिस तरह से धनुष होता है। पहाड़ के ऊपर सारंगधर में एक आश्रम है, सुतीक्ष्ण मुनि का। कहते हैं श्री राम ने इसी जगह पर प्रतिज्ञा ली थी। तो पन्ना के सुतीक्ष्ण आश्रम में पहुंच चुका हूं, लेकिन इस जगह को इस नाम से कम जाना जाता है और सारंगधर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अब सारंग के जहां तक मुझे पता है 3 मतलब होते हैं। एक, सांप को भी इस इलाके में सारंग कहते हैं, मोर को भी सारंग कहते हैं, और तीसरा, धनुष बाण को भी सारंग कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं धनुष बाण बना हुआ है। मान्यता यह है कि यही वो जगह है जहां पर भगवान राम ने राक्षसों को खत्म करने की, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया था, राक्षसों को खत्म करने का प्रण लिया था, और प्रण लेने के लिए उन्होंने हाथ उठाया था। हाथ उठाने की वजह से उनको अपना धनुष जमीन पर टेकना पड़ा था। सारंग जमीन पर टेका था, और इसी वजह से इस जगह का नाम सारंगधर है। और यहाँ बहुत सारे चमत्कार हैं, जो कहानियां मैंने सुनी है। देखते हैं कि क्या हमको मिलता है सारंगधर में। सारंगधर आज तीर्थ स्थान बन चुका है, जहां राम से जुड़ी कई निशानियां हैं।
इस जगह पर श्री राम ने धनुष कहां रखा था, यह बताने वाला अब कोई नहीं। सब कुछ बदल चुका है, सिवाय इस वटवृक्ष के। कहते हैं इस पेड़ को श्री राम ने अपने हाथों से लगाया था। सबूत के तौर पर वृक्ष के पत्तों का चमत्कार दिखाया जाता है। लेकिन जो कहानी, जो चमत्कार मैंने इस पेड़ के बारे में सुना था वो ये था कि इसके पत्तों का आकार जो है वो दौने के शेप में है। मतलब दौना अगर आप समझेंगे कि इस तरह से होता है। अगर आपने बरगद के पेड़ को, वटवृक्ष को देखा होगा, उसके पत्तों को देखा होगा, तो बिल्कुल प्लेन सीधे चिकने पत्ते होते हैं, लेकिन इन पत्तों के अंदर एक अजीब सी गोलाई है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मेशन देखिए, बिल्कुल उसी तरह से दौने के तौर पर ये पूरा का पूरा पत्ता बना हुआ है। जबकि अगर आप बरगद का नॉर्मल वटवृक्ष का पत्ता देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल सीधा समतल होता है, और इसकी फॉर्मेशन ऐसी है। मतलब जिस चमत्कार के बारे में सुना था इस सारंग